हमारे विचार हमारी जिंदगी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने मन में जगह दें। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के बारे में। कन्या लग्न तक हम पहले के अंकों में जान चुके हैं, पहले के एपिसोड में इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज समय हो गया है तुला लग्न के बारे में बात करने का। तुला लग्न वालों का कैसा स्वभाव होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, इस सब पर विस्तार से पंडित जी से चर्चा करेंगे। तुला लग्न की आज हम बात करेंगे। तुला लग्न शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। पंडित जी, इसकी खास बातें क्या है? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी मोटी मोटी बातें, ब्रीफ बातें आखिर क्या हैं। देखिए, तुला लग्न के जो स्वामी हैं उन्हें कहते हैं शुक्र। शुक्र इस लग्न के स्वामी हैं। ये तुला लग्न वायु तत्व प्रधान लग्न है। इस लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि मित्र हैं। उसमें भी शनि तुला लग्न के लिए सबसे ज्यादा मित्र है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य, मंगल और बृहस्पति तुला लग्न के लिए शत्रु हैं। चंद्रमा इस लग्न के लिए सम है। चंद्रमा साहचर्य के अनुसार फल देता है। किसके साथ बैठा हुआ है और किस स्थान पर बैठा हुआ है, उसके अनुसार चंद्रमा फल देता है। अगर निगेटिव प्रभाव में है तो निगेटिव फल देगा, और अगर पॉजिटिव प्रभाव में है तो चंद्रमा तुला लग्न के लिए शुभ हो जाएगा। तुला लग्न वालों की क्या विशेषताएं होती हैं? पंडित जी, तुला लग्न वालों के अंदर ऐसे क्या खास गुण होते हैं जो बाकी लग्नों से इन्हें अलग करते हैं? अब ये जानते हैं कि तुला लग्न के लोगों की विशेषताएं क्या हैं, इनके अंदर की खास बातें क्या हैं। देखिए, तुला लग्न के लोग सामान्यतः मध्यम कद के होते हैं। बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं। तुला लग्न वालों का चेहरा आम तौर पर तेजस्वी होता है, ब्राइट होता है, चेहरा चमकता है। ये बड़े सौंदर्य प्रिय होते हैं और बड़े शौकीन स्वभाव के होते हैं। ये दिखते भी अच्छे हैं, अपने मेंटेनेंस पे ध्यान भी बहुत देते हैं। खाने के, पीने के, अच्छे कपड़ों के, अच्छी घड़ियां, अच्छी जूते, उसके बड़े शौकीन होते हैं। ये नेतृत्व और न्याय का गुण रखते हैं। तुला जो है वो तराजू यानी न्याय का, बैलेंस का प्रतीक है। और तुला के लिए शनि उच्च का हो जाता है, इसीलिए तुला राशि को नेतृत्व और न्याय की राशि माना जाता है। सामान्यतः कला, कानून, राजनीति या शिक्षा के क्षेत्र में आपको तुला लग्न वाले ज्यादा दिखाई देंगे। तुला लग्न के लोगों की इंट्यूशन पावर, आने वाले समय को समझ लेना, आने वाले समय के बारे में पहले से जान लेना, ये गुण तुला वालों के पास बहुत होता है। इसीलिए ये लोग अच्छी पूजा, उपासना और ध्यान कर सकते हैं। यात्राओं के, मित्रों के, पार्टियों के बड़े शौकीन होते हैं।
और जीवन के 36 साल से लेके 48 साल का जो इनका समय है वो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः इनको जो वात की समस्या है, कफ वात और पित्त में से जो वात की समस्या है वो इनके साथ ज्यादा रहती है। जोड़ों का दर्द, गैस्ट्रिक ट्रबल होना, चक्कर आना, सर में भारीपन होना, जो वात की बीमारियां हैं वो इनको ज्यादा अक्सर हो जाती हैं। तुला लग्न की विशेषताएं तो आपने जान ली, अब तुला लग्न की कमियां क्या होती हैं जिन पर वो सुधार कर सकते हैं, और पंडित जी तुला लग्न वालों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जीवन में। अब ये जानते हैं कि तुला लग्न के लोगों की कमियां क्या हैं और इनकी समस्याएं जीवन में क्या रहती हैं। देखिए, तुला लग्न के लोग भयंकर मूडी स्वभाव के होते हैं। कब इनको गुस्सा आ जाए, कब ये रोने लगे, कब बड़े प्रसन्न हो जाएं, इनका मूड कब और कैसे बदल जाए ये समझ पाना कठिन होता है। तुला लग्न वाले आदर्शवादी होते हैं। अपने आदर्शों की वजह से ये कभी कभी तानाशाह हो जाते हैं और अपनी बातें दूसरों को जबरदस्ती मनवाने का प्रयास करते हैं। दिखावे के चक्कर में अक्सर काफी पैसा तुला लग्न वाले खर्च करते हैं। इनको दिखावे की बीमारी होती है। अक्सर ये पैसा दिखाने में, पैसे का शो ऑफ करने में बड़े आगे होते हैं। दूसरों के लिए अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। उदार बहुत होते हैं। अपना नुकसान हो तो होता रहे, लेकिन दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आम तौर पर तुला लग्न वालों को कम संतान होती है, 1 या 2 संतान, ज्यादातर एक ही संतान। जीवन साथी इनका कठोर और उद्दंड स्वभाव का होता है। तुला लग्न वालों का जो जीवन साथी है वो इनके ऊपर काफी डोमिनेट करता है। पूजा, उपासना और ध्यान ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इन मामलों में लापरवाही कर देते हैं। और जब पूजा उपासना में, ध्यान में, साधना में ये लापरवाही करते हैं तो इनका मन और ज्यादा कमजोर होता है। और अगर मन और ज्यादा कमजोर होगा तो तुला लग्न वाले भी बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तुला लग्न वाले यदि अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, हर कोई चाहता है वो भविष्य में अच्छा तरक्की करे, अच्छी उन्नति हो, उसके सपने साकार हों, तो तुला लग्न वाले अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए क्या करें। तो तुला लग्न वालों की विशेषताएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, समस्या क्या है, ये आपने समझा। अब ये समझिए कि तुला लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, कौन से उपाय करें। देखिए, अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो आप थोड़ा समय जरूर निकालिए सुबह शाम, और पूजा उपासना में और ध्यान में लापरवाही मत करिए। थोड़ी थोड़ी ही सही, पूजा उपासना ध्यान दोनों समय करिए। अपने आय और व्यय में संतुलन बनाइए। कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसमें बैलेंस बनाए रखिए। जब भी विवाह करिए बहुत सोच समझकर कुंडली मिला के तभी विवाह करिए। दूसरों के चक्कर में अपना धन और अपना समय बर्बाद मत करिए। दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है,
लेकिन उतनी ही सहायता करिए जितना आप कर सकें या जितना आप अफोर्ड कर सकें। तुला लग्न के लोगों के लिए नीलम बड़ा अच्छा रत्न है, इसलिए सलाह लेकर के तुला लग्न वालों को एक नीलम पहनना चाहिए। सप्ताह में एक दिन अन्न का दान जरूर करें। सप्ताह में एक दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें, इससे आपको हमेशा लाभ होगा। और तुला लग्न वालों को सामान्यतः लाल रंग से परहेज करना चाहिए। लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग की चीजें, इनको कम से कम प्रयोग करनी चाहिए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि तुला लग्न के लोग अगर एजुकेशन की फील्ड में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में जाएं, सलाहकार बने तो अच्छे सफल होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुला लग्न के लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, समझाने या सलाह देने के क्षेत्र में जाएं तो काफी सफल होते हैं। देखिए, तुला लग्न में जो तृतीय भाव है, जो आपके एक्सप्रेशन का भाव है, उसका स्वामी होता है बृहस्पति, और छठे भाव का स्वामी भी बृहस्पति है जो दशम को देखता है। इसीलिए तुला लग्न वालों के अंदर समझाने की, सलाह देने की, लिखने पढ़ने की जन्मजात काबिलियत होती है। अगर ये लिखने पढ़ने, समझाने, सलाह देने के क्षेत्र में जाएं तो इनके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं और ये इन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता पा जाते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।